There is a question of ratio and proportion. The price of two books A and B are in the ratio 11:6. If book A costs ₹75 more than book B, तो यहाँ पे हमारे को रेशियो दिया है A और B का. A का कितना आ गया हमारे पास 11 और B का आ गया हमारे पास 6. दोनों का डिफरेंस कितना है 5. ये डिफरेंस जो आया है हमारे पास वो कितना आया है 5 डिफरेंस आया है. और यहाँ पे हमारे को क्या कह रहा है कि इफ बुक ए कॉस्ट 75 मोर देन बुक बी, तो इन दोनों का भी डिफरेंस कितना है, ए का कितना है बी से ज्यादा 75. तो डिफरेंस जो हमारा इक्वल आ गया किसके इक्वल आ गया 75 के इक्वल आ गया. देन फाइंड द प्राइस ऑफ बुक बी. तो अगर डिफरेंस 75 के इक्वल है तो 1 यूनिट हमारे पास कितने किसके इक्वल आ गई 12 के इक्वल आ गई. 1 यूनिट हमारे पास किसके इक्वल आ गई 12 के इक्वल आ गई 15 के इक्वल आई है. ठीक है, किसके इक्वल आई है 15 के इक्वल आई है. तो 1 यूनिट इक्वल्स टू 15. लेकिन हमारे को किसकी निकालनी है प्राइस ऑफ बी, और बी की यूनिट कितनी है 6. तो 6 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 90. तो हमारे पास प्राइस ऑफ बी कितना आ गया 90. दिस इज अ शॉर्टकट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, हम इसी क्वेश्चन को एक तरीके से और कर सकते हैं. देखो ये तो हो गया हमने जब इसको यूनिट के हिसाब से किया. अगर हम देखते हैं कि हमारे पास कितना मोर है, कितना डिफरेंस दिया है 75 दिया है. तो 75 और नीचे अब ये देखो किसका हमारे को निकालना है, हमारे को निकालना है बी का निकालना है, बी का निकालना है. तो उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया और दोनों के डिफरेंस की बात की जा रही है. तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है हमारे पास 5 है. इन दोनों का डिफरेंस कितना है 5 है. तो जो हमारे को निकालना है उससे हमने डिवाइड कर दिया. तो हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 50 और ये आ गया आंसर हमारे पास 90. क्लियर. नाउ सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन ए बी सी एंड डी रिसीव्स वेजेस इन द रेशियो ऑफ दिस. तो ए का रेशियो 5, बी का ए का 3, बी का 5, सी का 8 और डी का 12. इफ द डिफरेंस बिटवीन द वेजेस ऑफ ए एंड बी, किसका डिफरेंस देखना है हमारे को ए और बी का. ए और बी का डिफरेंस कितना आ रहा है 2. ए और बी का डिफरेंस कितना आ रहा है 2 आ रहा है. और ये 2 हमारा किसके इक्वल है 2 यूनिट हमारे पास किसके इक्वल आ गया 2 यूनिट हमारे पास इक्वल आ गया 200 के इक्वल. तो 1 यूनिट हमारे पास कितना आ गया 100 के इक्वल आ गया. देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द वेजेस ऑफ सी एंड डी. और सी एंड डी का डिफरेंस हमने देखा तो हमारे पास कितना आ रहा है 4 आ रहा है. मतलब हमारे को 4 का निकालना है. तो जब भी हम यूनिटरी मेथड करते हैं तो 1 आ गया 100 के इक्वल. तो 4 का डिफरेंस निकालने के लिए 4 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ. तो हमारे पास आंसर आ जाता है 400. नाउ अब हमारे पास है इस टाइप का क्वेश्चन. x रेशियो y हमारे को दिया हुआ है 2:3. ठीक है, y और z. तो y z हमारे को दिया हुआ है, y के नीचे लिखा हमने y की वैल्यू 2:1. जब भी इस तरीके से आए हमने वैल्यू के नीचे वैल्यू लगा दी. अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे. 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6. इसके आगे हम कभी भी ब्लैंक नहीं छोड़ते हैं. तो इसको इस तरीके से करते हैं. 2 को इस आगे से मल्टीप्लाई किया 2 2 4 और 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया आ गया हमारे पास 3. तो रेशियो आ गई हमारे पास a x y z की 4:6:3. यही हमारी वैल्यू. ठीक है, अब नेक्स्ट इस यहाँ पे क्वेश्चन है a = 2/3. तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं a/b = 2/3. मतलब a की वैल्यू आ गई 2 और b की वैल्यू आ गई 3. इसी तरीके से इधर आ जाएगा b/c आ गया हमारे पास 3:5. तो सिमिलरली a b c लिखा. a के नीचे वैल्यू है 2 3. नेक्स्ट रेशियो में 3 5. ठीक है, तो यहाँ पे तो हमारे पास क्या आ गया 9. इसको इससे मल्टीप्लाई किया 6, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 15. अब इसको प्लस भी कर सकते हैं 2 3 5. तो a b c की रेशियो क्या आ गई 2:3:5. 3 partners p q and r share profit such that 2 times of the p's share. तो 2 times of p's share is equal to 3 times of q's share and equal to 6 times of r's share. ठीक है, यहाँ पे हमारे को इक्वल दे रखा है 2p = 3q = 6r. व्हाट इज द रेशियो, हमारे को क्या निकालनी है इनकी रेशियो निकालनी है. तो इन टाइप के क्वेश्चन में हमको क्या करना होता है, हम इनका जो हमारे पास नंबर है 2 3 और 6 इनका क्या निकाल लेंगे एलसीएम निकाल लेंगे. जब हमने 2 3 और 6 का एलसीएम निकाला तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा. अब अगर एलसीएम हम निकालते हैं 6 आ गया हमारे पास, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा
2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। तो हमारे पास रेशियो क्या आ जाएगी, रेशियो बिकम्स 3:2:1। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में क्या है, x/y इज इक्वल टू 2:1 और वैल्यू निकालनी है हमारे को इसकी। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास है 2x + 3y रेशियो 4x + 7y। अब इसको हम क्या करते हैं, y से डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x/y + 3 डिवाइडेड बाय 4x/y + 7। अब x/y की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे को, 2:1। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, 2 + 1 डिवाइडेड बाय 4 × 2 डिवाइड बाय 1 + 7। आगे जो इस टाइप का क्वेश्चन होता है जिसमें हमारे को देखो रेशियो दे रखा है m/n = 2:3 एंड x/y = 4:5 और हमें वैल्यू निकालनी है इसकी। तो इसमें क्या करते हैं, कुछ हमारे को नहीं करना, जहां जहां पे भी हमारे को m की वैल्यू है, m की वैल्यू लेंगे 2 और x की वैल्यू लेंगे 4 प्लस 4 n की वैल्यू लेंगे 3 और y की वैल्यू है 5 डिवाइडेड बाय 5 या इसको रेशियो में ले लो, रेशियो 5 × 2 × 4 प्लस 3 × 3 × 5। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 80 प्लस 40 प्लस, तो आ गया हमारे पास 140:85। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इस क्वेश्चन में हमारे पास a + b की वैल्यू 2, b + c 3, c + a 5, a + b + c दिया हुआ है हमारे को 40, हमको निकालना है c। तो जब मैं इन तीनों रेशियोज को ऐड करती हूँ तो हमारे पास क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ a + b + c इक्वल्स टू कितना आ गया 10। तो a + b + c मेरे पास कितना आ गया, 5 आ गया, मतलब ये कितना आ गया 5 यूनिट्स आ गया। मुझे क्या निकालना है, c निकालने के लिए अगर मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ, a + b + c में से मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया a + b, तो मेरे पास आ गया 5 में से, इसकी वैल्यू क्योंकि 5 आई है, 5 में से मैंने माइनस कर दिया 2 यूनिट्स, तो आगे मेरे पास 3 यूनिट आ गई। ठीक है, c की वैल्यू कितनी आ गई, 3 यूनिट्स आ गई। अब हमारे को a + b + c कितना दिया, 40 के इक्वल, और a + b + c की यूनिट है मेरे पास 5, तो 5 यूनिट्स मेरे पास किसके इक्वल आ गई, 5 यूनिट्स मेरे पास इक्वल आ गई 40 के इक्वल। तो 1 यूनिट मेरे पास इक्वल आ गई 8 के इक्वल आ गई, 8 के इक्वल आ गई, लेकिन मुझे क्या निकालनी है, 3 यूनिट्स निकालनी है। तो 3 यूनिट्स निकालने के लिए अब मैं क्या करूंगी इसके अंदर, तो अब ये कितना आ गया, 8 आ गया, मुझे कितना निकालना है 8 यूनिट्स, तो मैंने 8 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से, आंसर आ गया 24, ये मेरा आंसर आ गया। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इसमें देखो a/b = c/d = e/f = 3/4 और हमें वैल्यू निकालनी है 3a + 4c + 5e डिवाइडेड बाय 3b + 4d + 5e। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में कुछ नहीं करना, केवल और केवल क्या देखना है, देखो हमारा न्यूमरेटर में जो ऊपर की वैल्यूज है a c e, तो ऊपर भी क्या है a c e है और नीचे भी क्या है b d f सेम आ रहा है हमारे पास रेशियो। अब इसमें क्या है, ऊपर और नीचे देखो 3 + 4 + 5, 3 + 4 + 5, ये भी हमारे पास सेम है, तो इसमें जो ये वैल्यू होगी वही वैल्यू इधर आ जाएगी। क्लियर। अब इधर क्या है, a² + c² + e², मतलब ऊपर नीचे क्या है, स्क्वायर है, तो इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है 3/4 उसका स्क्वायर कर दिया, तो आंसर आ गया 9/16, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट a/b = b/c है, हमें निकालना है फाइंड a⁸ रेशियो b⁸ अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे लिख सकते हैं, a/b = b/c, मतलब क्या आ गया हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, b² = ac आ गया। अब मैंने क्या किया, दोनों तरफ, क्योंकि मुझे 8 चाहिए, तो 8 कैसे आएगा, अगर मैं दोनों तरफ क्या करूं 4 से मल्टीप्लाई करूं, मतलब मैंने क्या किया, दोनों को पावर 4 कर दी, तो मेरे पास क्या आ गया, b⁸ = a⁴ c⁴। अब यहाँ पे हमारे को वैल्यू किसकी निकालनी है, इसकी निकालनी है a⁸ डिवाइडेड बाय b⁸
तो इसको मैं लिख सकती हूँ b रेज टू पावर 8 की मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, a रेज टू पावर 4 c रेज टू पावर 4। इधर क्या आ जाएगा मेरे पास, a रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय c रेज टू पावर 4। मतलब मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, a रेज टू पावर 4 रेशियो c रेज टू पावर 4। नेक्स्ट, फोर्थ प्रोपोर्शनल टू दिस 90, 39 एंड 30। तो जब भी मुझे फोर्थ प्रोपोर्शनल की बात करेगा तो हमारे पास देखो 90 डिवाइड बाय 39 इज इक्वल्स टू 30 डिवाइडेड बाय फोर्थ प्रोपोर्शनल मेरा क्या हो गया, x हो गया। अब इसको करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 इंटू हो गया ना क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 30 इंटू 39, तो x आ गया 30 इंटू 39 डिवाइडेड बाय 90। आंसर क्या आ गया इसका, 13। ठीक है, ये जो हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस किए हैं ये आपके लास्ट डे रिवीजन क्वेश्चंस हैं। आप अगर रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ये क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपकी फुल रिवीजन हो जाएगी। थैंक यू।